प्रधानमंत्री जी कहते हैं अपने संबोधन में कि बेटियां आगे बढ़े। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपने संबोधन में कि बच्चियां आगे पढ़े। सभी यही चाहते हैं कि बेटियों का स्वावलंबन हो, उनका विकास हो। किस तरह से बेटियों का विकास हो रहा है, किस तरह से बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम पहुंचे हैं उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। यहाँ पर किस तरह से कुलपति अमेरिका सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्य हो रहा है वो एक ऐतिहासिक हो रहा है। किस तरह से बेटियां आगे बढ़ रही हैं, आगे पढ़ रही हैं और किस तरह से स्वावलंबित बन रही हैं। हमारे साथ हैं मुख्य कुलपति जी अमेरिका सिंह जी। इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से ये सेंटर आपने डेवलप किया है और क्या कहना है आपका जी। ये सेंटर जहाँ पर आप हैं ये फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बन चुका है जी। पहले जो है वीमेन स्टडी सेंटर था, उसको दो भाग में हमने डिवाइड किया। एक तो वीमेन स्टडी सेंटर वो तो चल ही रहा है और उसी को ब्रेक करके हमने डिपार्टमेंट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी लेडी गारमेंट बनाया और उसका हेड है डोली मोगरा जी को बनाया। तो आप देख रहे हैं ये जितने मशीनें हैं, आप देख रहे हैं, आप मशीनें देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट मशीन है। तरह तरह करके इसमें सिलाई के कार्य होते हैं और इसमें जो है करीब 50 के छात्राओं का एक बैच बनाया जाता है। और हम ये कोशिश करते हैं कि जो हम आदिवासी क्षेत्र के जो बच्चियां हैं वो आकर के प्रशिक्षण लें। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर पूरी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेती हैं और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। और यहाँ से बच्चियाँ देखिए सिलाई काम कर रही हैं, ये खुद अपना जो अभी मास्क बना रही हैं। ये देखिए तरह तरह के लेडी गारमेंट बन रहा है, इसको मार्केट में भी लाते हैं, ले जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है, अभी देखिए सब यहाँ का बना हुआ है, ये सब देखिए बना हुआ है, ये सब होटलों में जाते हैं। ये आप देखिए, आप देख रहे हैं ना। और इधर आइए देखिए, ये जो फैशन का है ना, तरह तरह के फैशन के लेडी गारमेंट से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिए ये बच्चियाँ बना रही हैं। तो इस तरह से यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का बेस है कि इनको जो है आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। और इस साइड में देखिए, ये देखिए सब इम्पोर्टेंट मशीन लगी है बाहरी। देखिए कैसे जो है इसमें जो है सिलाई कर रही है बच्चियाँ। ये देखिए तरह तरह के आइटम बना रही हैं। इधर देखिए ये सब यहाँ बनता है। ये सारे कार्य जो है ये आप समझ जाए कि 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर हमने पूरी लैब बना दिया। और इसके लिए जो हमको फंड मिला है वो रूसा से मिला था, रूसा का हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे बीच में रजत वर्मा जी हैं, आई वर्मा जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स से हैं, ये भी हमारा सहयोग दे रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के कोलेब्रेशन में और प्रोजेक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो संख्या है लगभग 50 है। 50 के अलावा एक लैब और बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि लगभग 100 ऐसे मशीनें रहें, जिसमें बच्चियाँ जो है जो आदिवासी क्षेत्र के हैं आएँ और सीखें। 1 महीने में पूरा ट्रेनिंग हो जाती है। अब देखिए इस मशीन को देखिए, ये मशीन बेटा क्या बना रही हो, देखिए ये मशीन तो देखिए कितनी अच्छी है। और पहले मशीन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद भी ये अपना सिलाई का कार्य देखती हैं। इसमें जो है एक लड़की जो एक जो लड़की जो है सिखाती है और दूसरा सीखती है, सबके लिए मेंटरिंग है यहाँ पर। और ये देखिए तरह तरह की इस मशीन को देखिए, 1 2 3 4 5 धागे चल रहे हैं इसमें। ये भी इम्पोर्टेंट मशीन है सर। जिस तरह से अपन बात करें तो पहले इनकी क्या आर्थिक रूप से क्या स्थिति थी और अब ये सीखेंगे तो इनकी क्या आर्थिक स्थिति? बच्चे ही बताएंगे हमारे। जी 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 ये बात बच्चे ही बताएंगे कि इसको इनके जो है इस ट्रेनिंग से लेने से क्या फायदा है। ये बच्चे जो है BA भी कर रहे हैं, BSc भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं। तो कम से कम ये जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, यानी कि पढ़ाई के साथ में इनको इनकम भी होती रहेगी, इनकी फीस भी चुक जाएगी, घर के लिए ये खर्चा भी निकलता है। महिलाओं के या छात्राओं के लिए फीस तो ऐसे बहुत कम है। ये जो है इनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, इनको आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहा है। और देखिए, और केवल छात्रा ही हैं या घरेलू कामकाजी महिलाएं भी? स्टडी सेंटर था ना जिसमें फैशन
तो सर फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट नया सृजित किया है, तो बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं हमारे यहाँ पे, दोनों हैं। जिस तरह से आप बताएं आपका क्या नाम है और किस तरह से आपको लाभ हो रहा है? मैं अलीसा हूँ, मैं गृहिणी हूँ, जो मेरे कुछ सीख के कुछ सिलाई सीख के मैं कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, पहले आप क्या करते थे? मैं गृहिणी कुछ नहीं करती हूँ। अच्छा, कुछ नहीं करते थे? हाँ, कुछ नहीं। अब आपको यहाँ पे आने के लिए किसने कहा था? ये मेरी किसी ने कहा था, मैसेज डाला था, लड़की मेरी बेटी है, उनकी मैडम ने मैसेज डाला था कि सिखाते हैं कॉलेज में, 1 महीने का कोर्स है, इसमें बेसिक सिखाएंगे, सलवार कुर्ता बनाना और कुछ सजाने। अगर यही आप बाजार में सीखते तो कितना खर्चा हो जाता? उसमें ज़्यादा खर्चा होता, बाहर तो ज़्यादा फीस है, या कम फीस है। आप सीख सकते थे बाजार में इतनी फीस में? नहीं सीख सकते थे, तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी कुर्ता भी हमने बनाया है और बटन वगैरह भी हमने सीखे हैं बनाने की, ये पम्प आते वो भी मैडम ने सीखा। तो गृहिणी महिला हैं, वो एक सफल जीवन जीने के लिए अपना खर्चा भी निकाल पाए। आप बताएं आपका क्या नाम? श्वेता दशोरा नाम है मेरा। और मैं सिलाई सीख के और अपने टीचर जैसी बनना चाहती हूँ, जो मेरे को सिखा रही है, जिसका पुरोहित नाम है, और उतना नाम कमाना चाहती हूँ अपना सिलाई से सीख के, इसलिए मैं सीखने आ रही हूँ और अभी कुर्ता बना रही हूँ। मैं ये सीख के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ इनको, और मैं आगे भी लोगों को सिखाना चाहती हूँ, जो ज़रूरतमंद हैं उनको सिखाना चाहती हूँ। इनकी कृपा से मैं ये सब करूँगी और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो काफ़ी खुश हैं यहाँ पे आके, चाहे महिलाएं हों बच्चियाँ हों। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम आफिन खान है, मैंने BA फाइनल किया है। हाँ, मैंने यहाँ के मुझे इसमें इंटरेस्ट था तो मैंने यहाँ के ज्वाइन किया। मेरे को कुछ नहीं आता था, यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है जो शायद मैंने कभी नहीं सीखा। तो यहाँ से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनकम भी शुरू हुई है? जी जी, क्या कुर्ते वगैरह बना है तो हुआ है। हाँ, और मैंने पहले फर्स्ट टाइम ही किया है। काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं ये। और जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से ये सीख के जाएंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति तो अभी आगे हमारा और प्रोग्राम है जी। अभी दिवाली आ रही है जी। दिवाली में इनको LED जो लाइट है, झालर है, ये भी बनाने सिखाया जाएगा। और आदिवासी गाँव जा करके वो भी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। ये सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है कि अगर कोई मान लीजिए विश्वविद्यालय नहीं पढ़ रहा है उसको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये जो लोग जितने भी बन रहे हैं, ये देखिए मेवाड़ की कला है, इसी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जिस तरह से गुजरात में ऐसे सेंटर डेवलप हैं कि टूरिज्म को इससे जोड़ के और देखते हैं क्या ये तो हम पहले जोड़ देते जी, लेकिन कोरोना की वजह से हम नहीं जोड़ पाए। वही प्रयास चल रहा है। अभी होटल के जो है टूरिज्म के लोग आएंगे, हम डिस्प्ले भी कराएंगे अपने मोहल्ला सुखाड़िया का क्या प्लाट है, वो भी सब जल्दी होने वाला है। बहुत ही एक ऐतिहासिक जो कवायद हो रही हैं, आप देख रहे हैं ये सभी महिलाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, ये सीख के अपने घरों में जाएगी, संस्थानों में जाएगी और खुद का संस्थान खोलेगी। इनके मन में यही आशा है, विश्वास है कि ये अपने पैरों पर खड़े होंगी और दूसरों को भी खड़ा करेंगे। जिस तरह से इन्होंने ये मास्क बनाए हैं, आज मास्क ही है, ये क्या है? हैं डबल लेयर मास्क। तो डबल लेयर मास्क हैं, चाहे कितनी भी लहरें आ जाए, लेकिन इनके द्वारा जो पहने गए मास्क हैं वो काफ़ी सुरक्षित होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन मोची है जी। पहले क्या स्थिति थी आपकी और अब क्या स्थिति है? तो मेरी ऐसी स्थिति थी कि मेरे तो पीयर भी ऐसा ही था और ससुराल भी ऐसा ही मिला है मुझे। तो रेखा दीदी के साथ में मैं पढ़ती थी और फिर मेरे तो झाड़ू पोछे करने जैसी नौबत आ गई शादी के बाद। और फिर उसके बाद मुझे एक बार थोड़ा बहुत करती थी घर पे, थोड़ी बहुत टांग टिंग। फिर रेखा दीदी ने एक बार कॉल किया तो हमने लॉकडाउन में फिर बहुत सारे मास्क बनाए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मैंने कभी इतनी सिलाई नहीं करी और मैंने मास्क बनाए धीरे धीरे करके। फिर से वापस वह मास्क का काम थोड़ा बंद हुआ, फिर उसके बाद हमने वापस पता पड़ा कि MLSU में वापस फ्री चल रही है कोचिंग। मुझे बहुत वो हुआ कि मैं भी सीखने जाऊँ। मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद करती हूँ, मेरे 2 बेटियाँ हैं, मैं खुद ही अपना संघर्ष घर चला रही हूँ, घर परिवार सब मैं ही चला रही हूँ। दोनों बेटियों को मैं बड़ा कर रही हूँ, उनको भी पढ़ा रही हूँ।
इसको किस तरह की आर्थिक स्थिति आपकी थी और क्या यही कोर्स है ना बाजार में आप सीख सकती थी क्या? नहीं, मैं नहीं सीख सकती थी। फिर तो भी रेखा दीदी मेरे स्कूल की मतलब फ्रेंड रह चुकी थी, इसलिए उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे मार्क्स बनाना भी सिखाया। इसी मार्क्स से मैं आज है ना स्कूलों में मार्क्स वगैरह बेच रही हूँ और मेरे घर परिवार को चला रही हूँ। और अभी वापस मैंने कुछ सोचा है कि मैं और भी आगे कुछ करूं। मुझे बहुत ही इंटरेस्ट आता है सिलाई में कि मैं अपना परिवार अच्छे से चला सकूं, मेरी बेटियों को मैं अच्छा सिखा सकूं, उन्हें अच्छा पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूं, मैं 7वीं ही पढ़ी हूं मेरी परिस्थितियों के कारण। आएंगे आप? मैं भी उन लोगों से यही कहूँगी कि वो ये सिलाई सीखे तो उनका भी घर परिवार अच्छे से चलेगा और वो भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती है। मैं भी आज 2 बेटियों को बड़ा कर रही हूँ तो इस सिलाई से मुझे बहुत ही कुछ मिला है। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। आज मैं खुद अपनी बेटियों को पढ़ा भी रही हूँ, उनको खाना खर्चा भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ मैं इसी सिलाई से आज। और मैं अपना खुद का घर पूरा अच्छे से चला रही हूँ। कितनी विकट परिस्थिति से ये अपना घर खर्चा चला रहे हैं और अगर ये संस्थान नहीं होता तो ये इनकी हालात और भी आर्थिक रूप से और भी विकट हो जाती। क्या कहना है सर आपका कि इस केंद्र को सहयोग करने के लिए, यूँ तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहयोग करती है, लेकिन जो उद्योगपति हैं उनको किस तरह से आप आह्वान करेंगे कि इसको उद्योगपतियों के जो लोकल उद्योगपति हैं उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, वो CSR में कुछ हमको मदद करें और यदि मदद करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम हमारा जो आंतरिक रिसोर्सेज है उसके तहत हम सब काम करेंगे। अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के रजत जी आप खड़े हुए हैं, अभी करीब 1 हफ्ते पहले 50 मशीन उन्होंने दिया, हमें दान को दिया, डोनेट किया। ये बच्चियाँ जो हैं जैसे आपका है और जो है अगर ये लोग चाहेंगे कि मशीन देना तो भी हम डोनेट करा दें, ताकि यहाँ सीखने के बाद जाकर घर काम करें। जिनकी अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जी तो विश्वविद्यालय से हम CSR के अंतर्गत हम कोशिश करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत इनको मशीन भी दें। अभी यहाँ पे कितनी महिलाएं काम कर रही है और इस सेंटर को और आगे और ज़्यादा डेवलप करने के लिए कितना आपके सामने 50 मशीनें हैं जी, तो 50 को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग के बाद फिर दूसरा बैच शुरू हो जाएगा, फिर इनसे हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। ये जो सीख करके आएंगे नए बच्चों के ये लोग सिखाते हैं, तो ये एकदम ट्रेनर फॉर ट्रेनिंग ये प्रोग्राम चल रहा है हमारा। आप बताएं, आप सेंटर की संचालिका हैं, किस तरह की महिलाएं यहाँ पे आ रही हैं, बच्चियाँ आ रही हैं और उनकी आर्थिक स्थिति जिस तरह से इन्होंने बयां की है, आप बताएं आप क्या कहना है? सर यहाँ पे सब तरह के बच्चे आते हैं, हर आर्थिक स्तर के बच्चे हैं, बहुत निम्न से निम्न स्तर के बच्चे भी आते हैं जिन्हें हम कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से मशीन उनके लिए अरेंज हो जाए। और हमें खुशी होती है कि जब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो जब वो अपना खुद का एंटरप्राइज खुद शुरू करते हैं तो जो सेटिस्फैक्शन वो हमें वापस से रिटर्न में देते हैं और खुद स्वेच्छा से आकर नए बच्चों को सिखाने के लिए तैयार रहते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी तरह से हमें लिंकेजेस मिलें ताकि हम इस सेंटर को और आगे ले जाएं और हमारे आसपास की जो महिलाएं हैं उनको हम और जोड़ें। और साथ ही हमारे यहाँ के जो ट्रेनीज हैं वो आसपास के जो गांव हैं, जो हमारा सिरोही और माउंट आबू तक का बेल्ट है, इस संडे को ही हमने माउंट आबू के जो गांव हैं वहाँ पर जाके जो टेलर्स की शॉप है हमने उनको जाकर वहाँ पे ट्रेनिंग दी है। तो जो हमारे यहाँ के जो बच्चे सीख रहे हैं वो वहाँ पर जाके, क्योंकि मैं 10 बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ, फिर ये 10 बच्चे 10 शॉप पे ट्रेनिंग देते हैं, तो एक चैनल हम लोग डेवलप किया है। चैनल डेवलप हो रहा है। हमारे साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रजत जी हैं। आप बताएं सर कि जिस तरह से आपने देखा है, जिस तरह से महिलाएं अपनी स्थिति बयां कर रही हैं, क्या आप मंत्रालय को लिखेंगे कि इसको और बढ़ावा दिया जाए? सबसे पहले तो मैं कुलपति महोदय साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी कि मुझे इस स्तर पर बुलाया जहां पर इतने लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं जब इनसे मिला, एक ऊर्जावान है हमारे कुलपति महोदय कि मैं इनके साथ एक तरह से जुड़ गया हूं। और अब जैसे ही मैं मिला उसी दिन हमने 50 मशीन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने आर्टिस्टों को बांटी है। और हमारा प्रयास है कि जिस तरह की ये ट्रेस किए जा रहे हैं आर्टिस्ट कि जैसे इनको समस्याएं हैं, तो इस तरह के लोगों को फिर ट्रेस किया जाएगा। इनके एक आर्टिजन कार्ड हम
इशूड करते हैं पहचान पत्र। अगर ये सिलाई कढ़ाई जानती है तो एक हस्तशिल्पी पहचान पत्र हम जारी करते हैं। उसके बाद भारत सरकार और उस तरह से चलाई जा रही तमाम स्कीम का इनको फ़ायदा मिलेगा। उसमें मुद्रा स्कीम में सब्सिडी है, आर्टिजन जो कार्ड बन जाएगा उस कार्ड की कॉपी लगती है उसमें, और सब्सिडी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो वहाँ से भी उसको सब्सिडी मिल सकती है। इनके आने जाने के लिए मेले हम आयोजित करते हैं। जो जितना प्रोडक्शन बनाते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में हमारे मेले लगते हैं, वहाँ पर ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे कार्यालय से एक पत्र ले जाना पड़ेगा, उसके बाद इनको स्टॉल फ्री मिलेगी, 7,500 तक TADA भी मिलेगा इनको। तो ये हमारी तरफ से बहुत, इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स जो भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय चला रहा है उसमें डायरेक्ट योग्य हैं, उसमें भाग ले सकते हैं उस कार्ड के बाद। तो ये मैं चाहूँगा कि इनमें कई लोगों को शिल्पी कार्ड बन चुका है, और जिनका नहीं बना उनका बहुत जल्दी बनाएंगे। और बस हम चाहेंगे, कुलपति साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी जो लैब्स का निर्माण करवाया, और डेफिनेटली आपको पता है लाभान्वित हो रहे हैं। एक रेखा जी कौन है? रेखा जी आप बताएं कि जिस तरह से आप महिलाओं से सीधे संपर्क में रहते हैं, क्या उनकी स्थिति होती है और किस तरह से यहाँ पर उनको लाया जाता है? ये एक्चुअली एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अभी स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो महिलाएं अभी तक कॉलेज स्कूल वगैरह नहीं जा पाई हैं और कुछ करना चाहती हैं, उनकी जो स्किल है सिलाई को लेके। क्या कहना है आपका? सर, इतने सालों में पहली बार सर ने ये परमिशन दी कि इस तरह की जो महिलाएं हैं जो कि सच में अपना कुछ काम करना चाहती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट के लेवल पे हमने अभी ये काम शुरू किया है। इसमें जितनी भी महिलाएं हैं, एक्चुअली मेरा बेसिकली यहीं का है, मैंने यहीं से डिप्लोमा कोर्स भी किया हुआ है, उस वजह से मैम और हम भी एक दूसरे को इनकी आर्थिक स्थिति किस तरह की थी और अब इनमें किस तरह से संबल हुआ है? एक्चुअली आपने अभी इंटरव्यू लिया है, उससे आपको आइडिया लग ही गया होगा कि जब से ये कुछ काम करने लगी तो इनमें अपना अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो शुरू से टच में भी हैं मुझसे, और मुझे पता है कि उनका स्किल क्या है, उनको और हम किस तरह से उनको हम आगे पुश करें। तो जब कॉलेज से ये इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने पहले उन महिलाओं को भी लेने की कोशिश करी कि जो सच में कुछ करना चाह रही हैं और आगे उनको मौके की ज़रूरत है। जैसे सुमन है और ये श्वेता जी हैं, इस टाइप की जो महिलाएं जो पहले कुछ सीखी पर वो कम लेवल पे सीख पाई, उसी को हमने कॉलेज के थ्रू अभी थोड़ा अच्छे लेवल पे सिखाया है। और ये कोशिश है कि इनको आगे से आगे इस तरह का काम मिले और इनका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हुआ है, प्लस इन्होंने अपने खुद के पाँव पे खड़े होने की इनका जो इनमें पहले में और अब में बहुत काफ़ी चेंज है। जी बताएं, आप किस तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको? जी, मेरा नाम रजनी कौर खान है जी, और ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है तो देखिए, मेरी कंपनी का नाम है फेरिटेल फैंटेसी एंड फैशन विद समारा। अब उसका एक मीनिंग है, फेरिटेल यानी कि परियों की कहानी, फैंटेसी यानी परिकल्पना, और फैशन तो आप लोग देख ही रहे हैं। फैशन जो सबसे मेन चीज़ लोगों के लिए फैशन होता है कि हमने जो कपड़े पहने, कपड़े सिर्फ आपके शरीर को सुंदर नहीं बनाते, वो आपके दिमाग को और आपके मन को भी बनाते हैं। जब आप सुंदर दिख रहे हैं तो आप कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे पाते हैं। तो मेरी फैशन की जो परिभाषा है वो बहुत अलग है। मैं चाहती हूँ जितनी भी लड़कियाँ यहाँ बैठी हुई हैं, इनके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कॉन्फिडेंट होंगी तो कॉन्फिडेंट होकर बात कर पाएंगी, और वो जुड़ा है कपड़ों से। कपड़ों के साथ जब आप, जैसे कि आज आप मुझे देखिए, अब मुझे पता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ तो मैं बहुत अच्छे से आपसे बात कर पा रही हूँ, राइट? दिस इज अ फैक्ट। तो ये जो मेरी कंपनी के नाम है काफी अच्छा। आप बताएं, आप जी बताएं, क्या कहना है आपका? डॉक्टर नीता मेहता, प्रेसिडेंट उदयपुर वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। जी, डॉली जी से हमारा रिश्ता कुछ 2-5 साल पुराना है। जब भी वो हमें याद करते हैं, हम यहाँ आते हैं। आज मुझे देख के काफ़ी अच्छा लगा है कि सुखाड़े यूनिवर्सिटी न केवल पढ़ाई पे ध्यान दे रही है बल्कि स्वरोजगार। बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चा सीख भी रहा है, न केवल सीख रहा है बल्कि उनका प्रोडक्ट जो सीख रहा है वो आगे मार्केट में जा भी रहा है। आज देश में जा रहा है, विदेश में जा रहा है। और मैं तो यही कोशिश करूँगी कि आज जितने भी लोग यहाँ सीख रहे हैं, और हमारा भी एक मुद्दा जो मेन होता है वो वुमेन एम्पावरमेंट ही होता है। तो समय समय पर जब भी हमें याद किया जाएगा, या अगर हम जिस भी तरीके से इन लोगों की कोई भी मदद कर सकें, क्योंकि फिजिकली यहाँ आना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारा सबका अपना अपना इंडस्ट्री, हमारा सबका अपना अपना बिजनेस है। लेकिन अगर फाइनेंशियली या किसी को आगे रोजगार के लिए, अगर उनको स्टार्टअप के लिए अगर कहीं से कोई फंड की ज़रूरत है, तो मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगी कि उसके लिए चैम्बर हमेशा तैयार रहेगा, हमारे मेंबर्स हमेशा तैयार रहेंगे। और
कुलपति साहब को मेरा पर्सनली बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इनिशिएटिव लेके इतने सालों में जो उदयपुर में नहीं हुआ है, एक निःशुल्क जो आपने सेवा चालू की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और आगे भी आपसे ऐसी ही आशा रहेगी। नाम मंजू माली है, मैं महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र उदयपुर में हूँ। हमारे विभाग द्वारा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लोन स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यतः है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसके अलावा जो उद्योग एस्टैब्लिश हो चुके हैं उनके लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 भी चलाई जा रही है। और अभी सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन चल रहा है, मिशन निर्यातक बनो, जिसके अंतर्गत जो भी उद्यमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित गतिविधि करना चाहते हैं उनके IIC कोड जारी करवाने का कार्य भी जिला उद्योग केंद्र द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छा। जी, जिला उद्योग केंद्र द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें MSME यूनिट्स के अलावा सभी आर्टिजन्स भी उसमें लाभ प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिजन के लिए विभाग के द्वारा शिल्पी बाजार सहायता योजना भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत अगर कोई आर्टिजन मेलों में पार्टिसिपेट करता है तो उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से TADA और उन्होंने जो स्टॉल रेंट पे ली है उसका किराया और इस तरीके से भी उनको फैसिलिटी प्रदान की जा रही है। तो हमारी सभी विभागीय योजनाएं से सभी आर्टिजन MSME यूनिट जुड़े, उसका अधिक से अधिक लाभ देकर अपना आर्थिक सुदृढ़ीकरण करें। आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर, यहाँ पे जिस तरह से कवायद हो रही है, आप किस तरह से यहाँ पे प्रभावित? मैंने आज से लमसम 3 साल पहले यहाँ से डिप्लोमा किया था जी। उसके बाद मैं मैम से इनसे बराबर आशीर्वाद लेने आता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी का जो सेटअप देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छी मशीन है यहाँ पे, ऑटोमेटिक मशीन्स हैं जो बच्चों को चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, इसके साथ काम करने में, और काम आसान भी हो गया है इन सब से। तो बस यही सब कुछ। आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन तो मैं सर इसके अंदर ऐसा था, मैं हूँ और बनना चाहता हूँ कि दौड़ थी, ज़्यादा कुछ नहीं। हम काम पहले यही करते थे, इसके बाद हमने डिप्लोमा किया। डिप्लोमा में कुछ बहुत सारी जो कहते हैं ना हीरे को तराशने वाला जो काम था वो हमारे गुरुवर ने किया। तो एक तरीके से पॉलिश हुई है हमारे ऊपर, हमने अच्छा काम किया। आप किस तरह से? सर, मैं 2016 का बैच का स्टूडेंट हूँ जी, और उस समय मैं पूरी कक्षा में अकेला लड़का था। अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस करता था, लेकिन फिर भी जो मेरे साथ में पढ़ने वाले थे सपोर्ट ही करते थे कि आप अच्छा करेंगे, सीखेंगे, और साथ में हमारे जो टीचर्स थे वो भी अच्छे से सपोर्ट करते थे। मेरा पेशा शुरू से था सिलाई का और एम्ब्रॉयडरी का। मेरे फैमिली में भी करीबन 10-15 सालों से यही काम चल रहा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आना शुरू किया तो किसी ने बताया कि आप वहाँ जाके सीखिए। यहाँ पे आने के बाद जैसे मेरे कलीग ने कहा है कि एक हीरे को तराशा है, वैसा वैसा काम यहाँ पे मेरे ऊपर भी हुआ है। यहाँ पे नए नए डिज़ाइन सीखा हूँ, एम्ब्रॉयडरी सीखा हूँ, स्टिचिंग सीखा हूँ, हैंड पेंटिंग सीखा हूँ, कलर टेक्सटाइल से लेकर मैंने फैशन का अधिकतर काम सीखा है और उसको अपने निजी जीवन में भी अपनाया है। साथ ही साथ मेरा आज जो है, मेरे 2 बुटीक्स हैं, शीज बुटीक्स एंड सत्यनाम लेडीज टेलर, जो मेरे मम्मी जी चला रहे हैं। मेरी जो वाइफ है वो भी यहीं की स्टूडेंट है। आज हम दोनों हमारी भी लव मैरिज हुई थी यहीं से, और वो भी आज अच्छे से वो भी फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट है और वो भी एक फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं। आप ये भी बताओ, अरे इनकी वाइफ को भी हमने एक प्रोजेक्ट में इंगेज किया एज ए ट्रेनर। अच्छा। मेरी वाइफ को सर ने हायर किया हुआ है, वहीं पे ट्रेनिंग करवाते हैं वो। अच्छा। और करीबन वहाँ पे 25-30 महिलाएं आती हैं, उनको सिखाते हैं वो वहाँ पे, और कैसे इस कपड़ा उद्योग में कैसे से कैसे आगे बढ़ना है। कुछ महिलाएं हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, इसमें उद्योग को कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इस सेंटर ने आपको सब कुछ दे दिया है? जी, मेरे को परिवार भी दिया है, पैसा भी दिया है, और एक अच्छा गिनता हुआ सारे मित्र भी दिए हैं मेरे। अरे वाह। आशीर्वाद देना चाहूँगा और यही कहूँगा कि आगे बढ़ते हुए जीवन में सभी का आशीर्वाद बना रहे। और हालांकि कोविड जैसी काफ़ी बड़ी मुश्किल। क्या कहना है आपका? मेरा नाम सुप्रिया सिंधी है जी। मैं 2016 बैच की स्टूडेंट हूँ। पहले बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मदर की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। डॉडी मैम ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मशीन के लिए भी सपोर्ट किया था। और उसके बाद आज शादी हो गई, बहुत अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया और साधना में जॉब करती हूँ। साधना में पैटर्न मेकर की पोस्ट पे हूँ और
स्टिचिंग सुपरवाइजर भी। सुपरवाइजर से पूरा लीड कर रही हैं। आप बताएं। जो हमारा है। मेरा नाम शाहीन है, मैं 2016 बैच की स्टूडेंट हूँ और मैंने यहाँ से जो मतलब कढ़ाई बुनाई सिलाई तो सिर्फ इस कोर्स का एक हिस्सा है। इसके अलावा हमने यहाँ से मार्केटिंग स्किल्स सीखी है, जैसे कि जो हमें लाइफ टाइम काम आएगी। जैसे कि जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ अप्रैल 2020 से जो अब तक हमने मास्क पर 20,000 से 30,000 रुपये तक का बिजनेस हम कर चुके हैं। हमारा कमाश मंजर करके एक पेज है जिसमें हम हैंड पेंटेड मास्क, मतलब मास्क अब एक लग्जरी बन गई है, फैशन के अकॉर्डिंग लोग उसको ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, तो हम हैंड पेंटेड मास्क बनाते हैं और जिसमें हमारी मधुबनी पेंटिंग और फर्ड पेंटिंग जो है वो मास्क के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत फेमस हो गई है। तो मधुबनी के लिए खासकर हमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, फेसबुक पर पेज है और ऑनलाइन ज़्यादा काम होता है क्योंकि ऑनलाइन के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा अच्छा ऑर्डर मिल रहे हैं और हमें कॉलेज से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। डॉली मैम की तरफ से हमें कई सारे ऑर्डर्स आते हैं जिन्हें हमने कंप्लीट किए, जैसे कि MLSU का जो दीक्षांत समारोह हुआ था उस समारोह के लिए कम से कम हमने 200 से 300 मास्क बनाए थे, वो सभी ऑर्डर हमें मिले थे और अच्छी खासी इनकम भी हुई थी उससे। इसलिए मैं डॉली मैम और ममता मैम का थैंक यू कहती हूँ उनको और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अपने निजी जीवन में भी अपनाया है। साथ ही साथ मेरा आज जो है मेरे 2 बुटीक्स हैं, शीज बुटीक्स एंड सत्यनाम लेडीज टेलर, जो मेरे मम्मी जी चला रहे हैं। मेरी जो वाइफ है वो भी यहीं की स्टूडेंट है। आज हम दोनों हमारी भी लव मैरिज हुई थी यहीं से और वो भी आज अच्छे से वो भी फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट है और वो भी एक फैशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जा रहे हैं। अब ये भी बताओ, अरे इनकी वाइफ को भी हमने एक प्रोजेक्ट में एंगेज किया एज ए ट्रेनर। अच्छा अच्छा। मेरी वाइफ को सर ने हायर किया हुआ है, वहीं पे ट्रेनिंग करवाते हैं वो। अच्छा। और करीबन वहाँ पे 25-30 महिलाएं आती हैं, उनको सिखाते हैं वो वहाँ पे और कैसे इस कपड़ा उद्योग में कैसे से कैसे आगे बढ़ना है। कुछ महिलाएं हैं जो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी, इसमें उद्योग को कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इस सेंटर ने आपको सब कुछ दे दिया है? जी, मेरे को परिवार भी दिया है, पैसा भी दिया है और एक अच्छा गिनता हुआ सारे मित्र भी दिए हैं मेरे। अरे वाह। आशीर्वाद लेना चाहूँगा और यही कहूँगा कि आगे बढ़ते हुए जीवन में सभी का आशीर्वाद बना रहे। और हालांकि कोविड जैसी काफ़ी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया है सभी ने, लेकिन सबको ये हौसला दूंगा कि मन के अंदर आत्मविश्वास रखेंगे तो सारा काम अच्छे से हो जाएगा। चाहे आप ड्रेसिंग सेंस लीजिए चाहे टेक्सटाइल लीजिए, आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो सारा काम अच्छा हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा कि अगर ये नहीं होते तो मैं शायद एक कश्मकश में फंसा हुआ था कि अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ूँ, अपना करियर कैसे चुनूँ। लेकिन जैसे मैं कॉलेज में आया, डॉली मैम, ममता मैम, इन सभी का साथ मिला तो इन्होंने जो जो चीज़ें सिखाई वहाँ से मुझे कहीं ना कहीं से ऑफर आए, कहीं ना कहीं से काम नया नया मिलता रहा। तो वो चीज़ के लिए मैं धन्यवाद दूंगा मैम को, सर को, कि इन्होंने मेरे को कंधे से कंधा मिला करके सपोर्ट किया आगे से। बहुत अच्छा। आप बताएं। जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, हम 4 तरह के कोर्सेज चला रहे हैं। 3 तो डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 1 ईयर के हैं, जिसमें हम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, फैशन मर्केंडाइजिंग और फैशन टेक्नोलॉजी, ये सारे कोर्सेज को कवर करते हुए हम 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज चलाते हैं। इसके साथ अभी UG लेवल पे भी हमारा BA में फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स प्रारंभ किया है और साथ ही यूनिवर्सिटी का एकमात्र कोर्स MBOC इन फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइनिंग, वो हमारे डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर से प्रारंभ किया है, जिसमें अभी 15 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं हमारे पास। इसके साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व को देखते हुए हमने हमारे जो विश्वविद्यालय के आसपास की जो महिलाएं हैं जो कि किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाई, कॉलेज नहीं जा पाई, उन महिलाओं के लिए हम रेगुलर जुलाई महीने से 1-1 महीने का हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आसपास की महिलाएं निःशुल्क आकर सिलाई जो है वो सीख सकती हैं। तो हम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स और भी प्रारंभ करने जा रहे हैं अभी नए चीज़ों। सुखड़िया विश्वविद्यालय के इस विभाग में कई कवायदें महिलाओं और बच्चियों द्वारा की जाती हैं, जिसमें ये आप देख रहे हैं बहुत ही हस्त कारीगरी का काम है, जो बहुत ही सुंदर ये आभूषण बनाए हैं, चाहे गले का हार हो या कानों में पहनने के कुंडल हो या और कोई भी आभूषण हो। इसको बनाने में काफ़ी मेहनत भी होती है। और आप बताएं क्या नाम है आपका? और
जी, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि इन चीज़ों को बनाने में मेहनत तो लगती है, बट साथ साथ में ये कि मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन डॉली मैम की वजह से मिला है। मेरा स्टार्टिंग था 2019 की बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ मैं। मैंने शिल्पग्राम से स्टार्ट किया विद फैब्रिक ज्वेलरीज। उसके बाद मैम ने मुझे सपोर्ट किया, मोटिवेट किया, तो मैंने इस फील्ड में वापस अपना एनहांसमेंट लाया। बीच में पढ़ाई की तरफ बढ़ी, बट वापस इस चीज़ में आज मैंने स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया है। और स्टार्टअप को स्टार्ट किए हुए 1-1.5 महीना हुआ है, बट डॉली मैम की मोटिवेशन की वजह से मैं इस चीज़ को प्रोसीड कर रही हूँ। मेरी मम्मा करती है कॉर्सेट का काम और मैं असेंबलिंग और मॉडलिंग इसका करती हूँ, असेंबलिंग और अपलोडिंग का काम। कुलपति अमेरिका से जी ने हमारे इस डिपार्टमेंट में हम सबको बहुत ही मोटिवेट किया है और हम सबको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपना वर्क और अपनी चीज़ें शोकेस कर सकें। उनकी वजह से हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, डॉली मैम की वजह से भी, और सर का भी बहुत सपोर्ट है हम लोग के पीछे एज अ गवर्नमेंट एंटिटी, और जो भी वो हमारे साथ करते हैं। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ अपना जो ये सब है कॉर्सेट को उसको शोकेस करने के लिए डॉली मैम और सर की वजह से। सर मेरा नाम लक्षिता श्रीवास्तव है जी। मैं मादिरी इंडस्ट्री एरिया से बिलोंग करती हूँ, MLS स्टूडेंट हूँ मैं सबसे पहले तो मैं रेखा मैम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि इनकी वजह से ही मैं इस लाइन में आगे बढ़ी हूँ। मैं शुरू से इस लाइन में आगे जाना चाहती हूँ पर मेरे को सपोर्ट नहीं मिला, फैमिली सपोर्ट नहीं है मुझे, क्योंकि मदर एजुकेशन है एंड मेरे फादर नहीं है, तो मम्मा को ऐसा लगता है कि एजुकेशन में हम तो सब कुछ कर सकते हैं, सिलाई में कोई आगे हमारे हेल्प नहीं है, फ्यूचर नहीं है। बट मैं इस चीज़ को मम्मी को प्रूफ करना चाहती हूँ कि सिलाई से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड मेरा बचपन से ड्रीम ही यही है कि मैं जो बच्चे गरीब हैं जो कुछ कर सकते हैं पर उनके पास पैसे नहीं है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इसमें मुझे रेखा मैम ने बहुत सपोर्ट किया है और जो मैं बचपन से सीखी हूँ सेल्फ सीखी हूँ, मैंने कहीं कोचिंग वगैरह नहीं की है। और जो मेरा माइनस पॉइंट है, जो मैं सिलाई में बारीकी नहीं कर पाती थी, वो मैंने रेखा मैम ने पूरी की है। इन्होंने मुझे एक 1 मंथ कोर्स का बताया है कि इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इन मैम के ज़रिए मैं बहुत कुछ प्रूफ कर पा रही हूँ अपनी मम्मी को। मम्मी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया मुझे, मैं खुद से गवर्नमेंट में बच्चों को पढ़ा के मेहंदी वगैरह सिखा के मैंने खुद की सिलाई मशीन ली है। एंड मम्मा मेरे को थोड़ा प्राउड फील करती है कि मैं उनको आगे करके दिखाऊँ, तो इसलिए मैं हमारे कुलपति जी मैम का, सर का, डॉली मैम का, सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे सब प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया। एंड मैं अपना जो फ्यूचर है वो फैशन डिज़ाइनिंग में आगे करना चाहती हूँ। मैंने उस समय से ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर ट्रेनी है, ईरम नाम है इनका। और जैसे कि आपने वो सुमन की जो स्टोरी थी उससे मिलती जुलती। तुम्हारा हाँ, क्या क्या कहना चाहते हैं? मेरी मम्मी नहीं है, हाँ। मेरे पापा और मेरी दादी काम करके हमें खिला रहे और अब मैं सिलाई इसलिए सीख रही हूँ कि हमारे सिलाई सीख के मैं खुद कमा खा सकूँ। और यहाँ पे आने के बाद में कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा सीखना चाह रहे हम। यहाँ पे आके तो और भी अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंतिमा मेहता है। मैंने मोहनलाल सिकड़िया इसी यूनिवर्सिटी से फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा किया है। मेरे को पहले से सिलाई आती थी, थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड तरीके से नहीं आती थी, मेज़रमेंट प्रॉपर लेना नहीं आता था। अब मैं यहाँ फैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा में आने के बाद हर चीज़ अच्छे से सीख गई हूँ और आज मैं NGO के थ्रू सखी में एज ए फैशन ट्रेनर हूँ। मैं सिलाई सिखाती हूँ लोगों को सखी के द्वारा और विदिन 1 मंथ में मेरा प्लेसमेंट होकर फैशन हमारे वहाँ पर रेलमंगरा, राजसमंद रेलमंगरा में प्रोडक्शन हाउस खुलने वाला है, वहाँ पर एज ए फैशन डिज़ाइनर अपॉइंट हुई हूँ। मेरा नाम निशा जोशी है, मैं फ़ैशन डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये था कि मैं जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत कम चीज़ें आती थी, लाइक एकदम सा आप बोल सकते हो कि ना कोई कॉन्फिडेंट था। ये था कि सिलाई सीखने की, मम्मी ने बोला क्या करेगी तो जाके सिलाई सीख ले, तो ऐसा नहीं था कि कुछ बिज़नेस करना है या आगे कुछ डेवलप करना है। लेकिन जब यहाँ आई और मैम ने जब सपोर्ट किया और मैम ने बोला कि बच्चों आप ये चीज़ें आप सिर्फ है ना सिलाई तक सीमित नहीं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे पेंटिंग सिखाई, टाई एंड डाई की टेक्निक सिखाई, एम्ब्रॉयडरी सिखाई। तो उससे ये हुआ कि नहीं, मैं सिलाई के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ और घर बैठे आराम से अर्न भी कर सकती हूँ। तो ये इतना कॉन्फिडेंट डेवलप हो गया है कि आज मैं जो भी कर रही हूँ मैं खुद का कमा खा रही हूँ। तो मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतनी हेल्प करी मेरी, और आज मैं जो भी हूँ ये कॉन्फिडेंट भी मैम की वजह से ही कि आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, खुद को लेकर भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी कि कैसे करूँगी, क्या बोलूँगी, कैसा होगा। पर मैम ने भरोसा किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम इतना कॉन्फिडेंट हो कि तुम ये चीज़ें कर सकती हो। तो आई थिंक मैम का काफ़ी सपोर्ट रहा है मुझे इन सब चीज़ों में, तो
थैंक यू सो मच फॉर मेरा नाम हिमांशी प्रजापति है और मैंने 2019-20 में मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय से डिप्लोमा किया था फैशन में। और मेरा बचपन से सपना था कि मैं कभी फैशन डिज़ाइनिंग करूं, तो मैंने कंप्लीट किया उसको। और जब मैं यहाँ आई थी तब मुझे कुछ भी नहीं आता था, मतलब मैं सिलाई में कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या होती है सिलाई, क्या होता है एम्ब्रॉयडरी वगैरह। और आज मैं अच्छे से एम्ब्रॉयडरी भी कर लेती हूँ, सिलाई भी कर लेती हूँ और मेरे कस्टमर्स भी हैं और आज मैं खुद के पैरों पे भी हूँ। मुझे आज मम्मी पापा से हेल्प नहीं लेनी पड़ती अपने खुद के खर्चों के लिए और मैं अपना खुद का निकाल भी रही हूँ और थोड़ा मतलब मैं पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रही हूँ। मेरा नाम कोमल पंचाल है, मैं मोहनलाल सुखड़े विश्वविद्यालय की स्टूडेंट हूँ। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग वापस करो सर। मेरा नाम कोमल पंचाल है, मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ और मुझे पहले इतनी स्टिचिंग नहीं आती थी। यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद में मुझे बहुत अच्छी तरह से सिलाई कर पाती हूँ और मैं कस्टमर का भी करती हूँ और अपने पैरों पे खड़ी भी हूँ और मम्मी पापा से हमें मेहनत पैसे नहीं लेने पड़ते हैं और मैम का बहुत हमारा सपोर्ट रहता है। मैंने फैशन में MBA किया है और यहाँ से डिप्लोमा भी किया है और अभी मैं वापस यहाँ से MWOC की स्टूडेंट हूँ, यहीं से मास्टर्स कर रही हूँ फिर से। मेरा खुद का बुटीक है, SS फैशन बुटीक एंड रेंटल स्टोर। मेरा खुद का एक ड्रीम है कि जो बहुत निम्न परिवार से आते हैं, बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, जैसे कि अभी ट्रेंड में चल रहा है प्री वेडिंग शूट, रेंट पे आजकल हर चीज़ें अवेलेबल है। जैसे ज्वेलरी मिलती थी, आजकल रेंटल लहंगे भी मिल रहे हैं, रेंटल सारी चीज़ें रेंटल पे आजकल अवेलेबल है। तो मेरा एक ड्रीम था कि बस जो छोटे परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनको मैं हर चीज़ अवेलेबल करवाऊँ। बस मेरा एक ही ड्रीम था और इस ड्रीम को मैंने 2020 कोरोना जब स्टार्ट हुआ तब से मैंने अपना स्टार्टअप किया और धीरे धीरे अभी इतने स्किल पे आ गया है कि मेरे पास अभी 50 आउटफिट अवेलेबल है और मैं मतलब फॉरेन कंट्री से ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। मेरा मतलब जो बेस्ट डिज़ाइन है वो अलेक्जेंडर मैक्वीन है, मैं उनसे इंस्पायर हूँ और सारी चीज़ें उन्हीं को देख के, उन्हीं से सीख के मैं अपनी चीज़ें करती हूँ। थैंक यू। मैंने उदयपुर में शो करा था, 2019 में करा था, उसमें मुझे उदयपुर में बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिला था। उसके बाद मैंने अपने डूंगरपुर में 2 फैशन शो करे, मिस्टर एंड मिसेस डूंगरपुर, उसका सीज़न 1 भी मैंने किया है। उसका सीज़न 1 के सारे आउटफिट मैंने डिज़ाइन किए थे। सीज़न 2 के मैंने 15 आउटफिट डिज़ाइन किए थे। उसके साथ में जो भी वहाँ पे जूरी मेंबर थे उनके भी आउटफिट मेरी तरफ से डिज़ाइन किए गए थे। और इसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आई हूँ, यहाँ के टीचर्स मतलब अपन देख सकते हैं कि एज अ फैमिली मेम्बर की तरह अपने साथ रहते हैं। यहाँ के स्टूडेंट इतने अच्छे, इतने हेल्पिंग नेचर के कि आप किसी से कुछ भी काम पूछो, आपको बहुत जैसे कि टीचर अपन को समझाते वैसे जिनको काम आता है वो इजीली अपन को सारा काम समझाते। तो टीचर्स के लिए तो मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि ऐसे टीचर किसी और यूनिवर्सिटी में अपन को नहीं मिल सकते। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम हेमलता पालीवाल है। मैंने मोहनलाल सुखड़े यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से ही फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट की है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है मैंने और हम यहाँ पे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ड्रेसें मैंने ही डिज़ाइन की है। इसके साथ में मेकअप का काम भी यहाँ पर सीखी हूँ और इससे मेरे को कस्टमर के काम भी मिलते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं ये वॉल हैंगिंग बनाए हैं, ये हम दोनों ने मिलकर बनाए हैं। ये हम दोनों ने मिलकर वॉल हैंगिंग बनाए हैं, कपड़ों की डिज़ाइनिंग करते हैं। अब हमने जब से यहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट किया उसके बाद हम कस्टमर के काम भी लेते। पहले हमें इतना हौसला नहीं था कि हम दूसरों के कपड़े भी डिज़ाइन करें, बट यहाँ पर डिप्लोमा जब से हमने कंप्लीट किया हमें इतना हौसला आ गया, हम आत्मनिर्भर बन गए हैं, हमें किसी और पर डिपेंड नहीं रहना। कितने इनकम हो जाती है आपकी? जी मैं 10,000 से 12,000 महीने का निकाल लेते हैं। जैसे कोरोना जैसे टाइम पे भी जैसे फैमिली में भी हमने काफ़ी सपोर्ट किया है, इससे डिज़ाइनिंग से हमें काफ़ी सपोर्टिंग मिला है उससे, क्योंकि जैसे कोरोना में जैसे जॉब बहुत जनों की जैसे जॉब के वगैरह उस पर इफेक्ट आ गया था, बट हमारे पास ये हुनर है तो हमने इससे काफ़ी अर्जित किया है। आप बताओ आपके? फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिपार्टमेंट से मैंने डिप्लोमा कोर्स किया है और पहले जब मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट था पर इतना नॉलेज नहीं था, यहाँ आने के बाद बहुत नॉलेज हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत कुछ टीचर्स ने सिखाया। मैं डोली मैम और डॉक्टर कुलपति अमेरिका सिंह जी का धन्यवाद देती हूँ कि हमें इतना कुछ अच्छा डिपार्टमेंट दिया है, हमें इतना कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ये ड्रेसेस है जो हमने डिज़ाइन किए, ये
और ये मैक्रम का काम भी हम करते हैं। क्या कहना? मेरा नाम आशिया है और मैं अमृता सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, बली मैम का भी, कि उन्होंने ये काम किया कि हम मतलब फ्री सिखाई सिलाई हमको और हम अच्छे से अच्छा सीखें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम जैसे महिलाएं भी घर में मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी, तो हम थोड़ा बहुत उनसे अच्छा सीखें और आगे भी जाकर कुछ अपना कर सकें। आपकी क्या स्थिति थी और बाज़ार में क्या विशेष रूप से? मैं तो कुछ नहीं करती, बस हाउस वाइफ हूँ, घर पे अपना जो काम होता है वही करती हूँ। इच्छा थी कि मैं सिलाई सीखूँ और अच्छे सीखूँ, कि कुछ बना सकूँ अपना, बच्चों का अपना। इसी इच्छा से मैं यहाँ आई थी, पता पड़ा कि ये सिखा रहे हैं सिलाई और आना शुरू किया मैंने। बताओ क्या कहना है? मैं दीपाली नागदा, मुझे सिलाई मशीन में बहुत ही इंटरेस्ट है और मैं इस चीज़ को बहुत आगे सीखना चाहती हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली है, बेसिक चीज़ें सीखने को मिली है। और यहाँ पे मैंने एमएलसी यूनिवर्सिटी में 1 मंथ का कोर्स चलाया, जिससे मुझे बहुत ही बेसिक चीज़ें सीखने को मिली है। कांच बटन लगाना वगैरह और सिलाई वगैरह सीखी हूँ, कुर्ते बनाना सीखी हूँ। और मुझे मैं रेखा मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस चीज़ में सिखाया। क्या कहना चाहते हैं आप इस मशीन के बारे में? ये कंप्यूटराइज्ड हाईटेक इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं जो इंडस्ट्री में रेडीमेड कपड़े सिलने में मदद करती हैं। इन कपड़ों द्वारा कपड़े बहुत ही अच्छी फिनिशिंग से बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमने एक छोटी सी लैब में इन्हीं मशीनों को लगाया है ताकि हम यहाँ पे आने वाली हर छात्रा को एक छोटी सी इंडस्ट्री में कैसे काम करना है वो सिखा सके। उसकी थोड़ी क्या टेक्नोलॉजी है इसमें? ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है जिसके अंदर में हम स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से हम स्पीड बढ़ाते हैं और यहाँ से हम स्पीड कम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बार बार कैंची लेकर धागे को काटने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ पर कटर है जिसको अगर हम डालते हैं तो वो स्टिच को लॉक भी करता है और धागे को काटता भी है। इसके अलावा इसमें हमें ऑयलिंग टैंक बना हुआ है, ऑटोमेटिक ऑयलिंग होती रहती है। और अगर कभी मशीन को हमें धागा फंस भी जाता है तो हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम स्क्रू घुमाकर उस चीज़ को सफाई कर सकते हैं। तो ये फ्री मेंटेनेंस कंप्यूटराइज्ड मशीन्स हैं जिसमें बच्चे स्पीड कंट्रोल करके भी काम कर सकते हैं। और लाइट भी जलती है इसमें? और लाइट भी जलती है जिससे आप जहां काम कर रहे हैं उसमें अच्छा सा फोकस कर सकते हैं। इस मशीनों से आपकी सिलाई करने की गति जो है वो दोगुनी तिगुनी बढ़ जाती है और आप बहुत जल्दी सिलाई और अच्छी क्वालिटी के कपड़े बना सकते हैं। क्या नाम है और क्या कर रहे हैं इस पे? जी बताएं। मेरा नाम भावना सुखवाल है जी। और मैं 2019 की स्टूडेंट हूँ। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग किया है इसी कॉलेज से। अभी कंप्यूटर एडेड काम करती हूँ और फैशन डिज़ाइनिंग में इलस्ट्रेशन सिखाते हैं जिसमें ड्रेसेस बनाना बताते हैं फैशन और साथ में कोरल, फोटोशॉप और ऑटोकैड, ये बेसिकली ये सॉफ्टवेयर रहते हैं। साथ ही अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट वगैरह भी बनाते। और इससे आपको एक नयापन मिला है? हाँ, नया तो प्लेटफॉर्म मिला है, इससे नई पहचान मिली है, एक कॉन्फिडेंस हुआ है जिससे अपन आगे भी इसी फील्ड में आगे काम कर सकते हो और अपना एक सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं। भी किया और स्टिच भी किया। अच्छा अरे वाह। टैटू लगाना या उस पे कलाकारी करना ये तो आपने काफ़ी देखा होगा, लेकिन ड्रेस में पूरे शहर को दिखाना ये बहुत ही कम आपने देखा होगा। जिलों की नगरी उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के इस विभाग में ये ड्रेस बनाई गई हैं जिसमें पूरे उदयपुर के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस लहंगे में, ये लहंगा है और इस लहंगे में पूरे उदयपुर के आपको दर्शन हो जाएंगे। ये सिटी पैलेस है, फतेह सागर झील की छतरी है
गणगौर घाट हैं, ये जगदीश मंदिर हैं, ये लेक पैलेस आप देख रहे हैं। लेक पैलेस में के पास ही पिछोला झील में जो गणगौर के समय में ये नाव चलती हैं उसका फोटो है। ये मानसून पैलेस सज्जनगढ़ हैं, ये पिछोला के साथ में सिटी पैलेस का नज़ारा है। इस तरह से इस पूरी ड्रेस में आपको उदयपुर के पर्यटन स्थलों का नज़ारा दिख जाएगा। आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल पंचाल है जी। और मैं कुलपति अमेरिकन CAG से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे BA B.Ed साथ में होती है और वैसे ही फैशन डिज़ाइनिंग में B.Ed होनी चाहिए, जिससे हम 3 साल में पूरे कंप्लीट करके उसको निकले और टीचिंग लाइन में भी जा सके हम। इसलिए उनसे निवेदन है कि हमारे कोर्स के साथ में B.Ed का भी कोर्स करवाएं।